इंसान इस कायनात की वो मखलूक जिसको लगता है कि इस कायनात में उससे ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं। शायद ये बात सच भी है, लेकिन क्या हम में से कोई किसी दूसरी मखलूक से मुकाबला करने के लिए तैयार है? विक्टर और रेचल पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं। इस शहर में ये अपने काम के सबसे एक्सपर्ट माने जाते हैं। जिन लोगों के ऊपर बुरे जादू या आसेब वगैरह के मसले मसाइल होते हैं, या अगर किसी के घर में कोई दूसरी मखलूक़ात जन्म लेने लगती हैं या अपना हक़ मांगने लगती हैं, तो ये उसको इन्वेस्टिगेट करके उसका हल बताते हैं। विक्टर और रेचल काफ़ी साइंटिफिक तरीके से ये काम करते हैं, और आज भी ये कुछ नई डिवाइसेस टेस्ट कर रहे हैं जिसके थ्रू आप जान सकते हैं कि आपके घर में आपके अलावा और कौन सी मखलूक़ात रहती हैं। अचानक से दरवाजे पर दस्तक होती है। गेट पे जो शख्स मौजूद है, इसका नाम माइकल है, जिसने अभी रिसेंटली ही अपनी बीवी को खोया है। आज से ठीक 28 दिन पहले माइकल और उसकी बीवी एक रोड ट्रिप पर जा रहे थे। रास्ते में रात हो गई और वो रात गुजारने के लिए करीब ही कोई गांव का इंतखाब कर लेते हैं। गांव पहुंचते हैं तो आधी रात हो चुकी होती है। वहाँ पे मौजूद एक चौकीदार से मदद के लिए कहते हैं, तो वो इनको एक पुराने से घर की तरफ ले आता है। माइकल की बीवी को यहाँ पे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता, और वो माइकल से बार बार कहती है कि हम लोग यहाँ से चलते हैं, हम कहीं और स्टे कर लेंगे। माइकल उसको समझाता है कि गाड़ी पूरी तरह ठीक नहीं है, सुबह इसकी सर्विस करा के यहाँ से निकलेंगे। वो जिस गैराज में गाड़ी खड़ी करने जाता है, वहाँ पर भी कुछ अजीब व गरीब वाक़यात हो रहे होते हैं। उसके पहुँचते ही गैराज की लाइटें खुल बंद होना शुरू हो जाती हैं। माइकल भी अब इस जगह से काफ़ी घबरा चुका होता है। वो वापसी घर पहुँचता है तो देखता है उसकी बीवी घर के बाहर लगे एक झूले को देख रही है, जो कि खुद ब खुद हिल रहा है। अचानक से वो झूला तेज़ी से हिलने लगता है और वो दोनों बहुत डर जाते हैं। ऑप्शन ना होने की वजह से वो रात में ही गुजारने का डिसीजन लेते हैं। लेकिन अगले दिन सुबह माइकल उठता है तो उसकी बीवी कमरे में मौजूद नहीं होती। माइकल को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। वो बहुत डर जाता है, अपने आप को कोसने लगता है कि वो यहाँ क्यों आया। वो करीब में मौजूद एक जंगल की तरफ निकल जाता है ताकि वो उसको ढूंढ सके, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रही होती। थोड़ी देर बाद उसको कदमों की आहट सुनाई देती है। वो देख के हैरान रह जाता है कि उसकी बीवी जंगल के अंदर एक मोमबत्ती लेके जा रही है। उसको रोकने की कोशिश करता है, आवाज़ें देता है, लेकिन वो बिल्कुल ऐसे जा रही होती है जैसे वो माइकल को सुन नहीं पा रही। माइकल अब भाग के उसको जाके पकड़ता है और उसके हाथ में मौजूद मोमबत्ती को फेंक देता है, जिससे उस जंगल के बहुत बड़े एरिया के ऊपर आग लग जाती है।
माइकल अपनी बीवी को लेकर फौरन उस जंगल से और उस गांव से निकलता है। माइकल की बीवी बेहोश हो जाती है और माइकल उसको लेकर वापसी घर की तरफ रवाना होता है। घर पहुंचने के काफ़ी दिन बाद भी उसकी बीवी कवर अप नहीं कर पा रही होती और घर के बाकी लोग भी उसकी ये हालत देख के काफ़ी परेशान होते हैं। वो बहुत डर चुकी है और बैठे बैठे रोने लगती है। घर में मौजूद सारे शीशे तोड़ दिए हैं। एक दिन रात को वो सो रही होती है कि अचानक वो एक ख्वाब देखने लगती है जिसमें उसको कोई मारने की कोशिश कर रहा है। वो नींद में ज़ोर ज़ोर से चीख रही है, चिल्ला रही है, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। माइकल से वो उसकी हालत नहीं देखी जा रही होती। वो बहुत परेशान होता है। उसको लग रहा होता है कि वो उसको खो देगा। वो माइकल से भी दूर हो रही है। माइकल उसको बहुत समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। वो अब सही से सो भी नहीं पा रही होती। वो सब घर वालों को यही कहती रहती है कि वो मुझे भी मार देगा और तुम सबको भी मार देगा। वो सबको यही बताती रहती है कि वो किसी को देख पा रही है और उससे बचने के लिए उसने अब स्लीपिंग पिल्स हैवी डोज में लेना शुरू कर दिए। और एक दिन वो इस दूसरी मखलूक के आगे हार मान लेती है। माइकल और उसकी पूरी फैमिली को यकीन नहीं आ रहा होता कि उन्होंने उसको खो दिया है। सब शदीद गम में होते हैं और उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा होता कि कैसे वो अचानक से चली गई। माइकल अब अक्सर उसकी कब्र पर आता है और घंटों यहाँ पे गुजार देता है, लेकिन अब उसको एक डर और लग गया है कि उसकी बीवी कह के गई है कि वो सबको मार देगा।